अभिमन्यु और कर्ण की अंतिम भेंट। जब जब महाभारत की बात होती है, एक नाम है जो असाधारण पराक्रम और वीरता का प्रतीक बनकर सामने आता है, अभिमन्यु। मात्र 16 वर्ष की आयु में इस बालक ने वह कर दिखाया जो बड़े बड़े महारथी भी नहीं कर सके, लेकिन इस उम्र में वह वीर गति को भी प्राप्त हो गया। पर क्या आपने कभी सोचा है कि अभिमन्यु के मरते समय कर्ण ने उसके कान में क्या कहा था? चलिए जानते हैं इस रोमांचक और भावनात्मक घटना को विस्तार से। यह घटना महाभारत युद्ध के 13वें दिन की है। उस दिन कौरव की सेना ने सेनापति द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह रचा था। एक ऐसा युद्ध विनाश जिसमें घुसना जितना कठिन होता है, उससे बाहर निकलना ज्यादा कठिन होता है। यह चक्रव्यूह इसलिए रचा गया ताकि अर्जुन को उसमें फंसाकर पांडवों की रीढ़ तोड़ी जा सके, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। अर्जुन को उस दिन एक सुदूर युद्ध में भेज दिया गया और चक्रव्यूह के कक्ष पांडवों की सेना असहाय रह गई थी। ऐसे में अभिमन्यु ने निर्णय लिया कि वह चक्रव्यूह में प्रवेश करेगा। उसे यह कला अपनी मां सुभद्रा के गर्भ में ही अर्जुन से सुनकर आ गई थी। हालांकि वह सिर्फ प्रवेश करना जानता था, बाहर निकलने का तरीका नहीं। अभिमन्यु ने बिना किसी हिचकिचाहट के चक्रव्यूह में प्रवेश किया और अकेले ही कौरवों की सेना में हाहाकार मचा दिया। अभिमन्यु ने सबसे पहले द्रोणाचार्य के धनुष को काटा, फिर कृपाचार्य को पीछे हटने पर मजबूर किया। उसने दुशासन और दुर्योधन को भी पछाड़ दिया। कर्ण पर तो उसने 5 बार तीखे बाणों से प्रहार किया, लेकिन सबसे बड़ा क्षण तब आया जब दुर्योधन का पुत्र लक्ष्मण अभिमन्यु के सामने आया। अभिमन्यु ने मात्र एक ही तीर में लक्ष्मण का सिर धड़ से अलग कर दिया। यह दृश्य देखकर दुर्योधन को बड़ा पारा चढ़ गया। उसे बड़ा ही गुस्से आया। उसने कर्ण से आग्रह किया कि सूर्यास्त से पहले इस बालक को मारना ही होगा। द्रोणाचार्य ने भी चेतावनी दी कि यदि अभिमन्यु के हाथ में धनुष रहा तो वह पूरी कौरव सेना को समाप्त कर देगा। ऐसे में कर्ण ने अभिमन्यु का धनुष तोड़ दिया और अश्वत्थामा ने उसके धनुष को पूरी तरह नष्ट कर दिया। अब अभिमन्यु निहत्था था, लेकिन फिर भी उसने रथ का टूटा पहिया उठाकर युद्ध जारी रखा। वह लड़ता रहा, गिरता रहा, लेकिन रुका नहीं। उसके शरीर से रक्त बह रहा था, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं, सिर्फ साहस था। तब 8 महारथी, जिनमें कर्ण, दुर्योधन, दुशासन, कृपाचार्य, शल्य, अश्वत्थामा, कृतवर्मा और द्रोणाचार्य शामिल थे, उस एक बालक पर टूट पड़े। यह युद्ध नीति के विरुद्ध था, पर उस समय कौरव को विजय के लिए सब कुछ जायज लग रहा था। इसी क्षण कर्ण अभिमन्यु के पास आया और युद्ध विराम के एक पल में उसके कानों में कुछ कहा। उसने कहा, हे वीर अभिमन्यु, यह प्रतिस्पर्धा सिर्फ अर्जुन और मेरे बीच की थी। हम में से कौन विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है, लेकिन आज तुमने वह कर दिखाया है जो हम दोनों भी नहीं कर सके। आज तुमने हमसे वह ताज छीन लिया है जब लोग कहेंगे कि 8 महारथी ने मिलकर एक बालक को मारा। यह कलंक हमेशा हम पर रहेगा। तुम इस धरती से जा रहे हो, लेकिन अमरता तुम्हारा इंतजार कर रही है। इसके बाद कर्ण ने अंतिम बार किया और अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हो गया। लेकिन क्या आप जानते हैं, कर्ण स्वयं अभिमन्यु को मारना नहीं चाहता था। उसकी युद्ध नीति हमेशा निष्पक्ष रही थी। वह जानता था कि 8 योद्धाओं का एक बालक पर एक साथ हमला करना नीति विरुद्ध है। यही कारण था कि द्रोणाचार्य जैसे गुरु ने भी अभिमन्यु पर अंतिम प्रहार नहीं किया। अभिमन्यु भी मृत्यु महाभारत का सबसे करुण दृश्य है। एक ऐसा भी जिसने बचपन में ही योद्धा का कर्तव्य निभाया और सौंदर्य की मिसाल बन गया। उसने यह सिद्ध कर दिया कि वीरता उम्र की मोहताज नहीं होती। तो दोस्तों, अभिमन्यु केवल एक पात्र नहीं, वह प्रेरणा है, वह प्रतीक है साहस, कर्तव्य और बलिदान का। उसकी वीर गाथा आज भी हर पीढ़ी को यह सिखाता है कि सच्चा योद्धा वही होता है जो
परिस्थिति कैसे भी हो, सभी कभी पीछे नहीं हटता। जय श्री कृष्ण। राधे।